गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को चैप्टर त्रिभुज का उदाहरण नंबर 1 बताने वाला हूं। आइए हम उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD अपान AB इक्वल होगा AE अपान AC के। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखने वाले, दिया है। तो मैंने आपको बताया है इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यानी ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन होगा सिद्ध करने वाला, सबसे पहले आप लिखिए क्या क्या दिया है, फिर लिखिए क्या सिद्ध करना है, फिर इसके बाद हम सारा काम उपपत्ति में करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं दिया है। देखो दिया है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC जिसमें DE समांतर है BC के। देखो कहा गया है ना, इसमें कहा गया है AB और AC को, देखिए जो रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है वो रेखा BC के समांतर है। ठीक, यहां पर लिखेंगे जिसमें DE पैरेलल है BC के। ध्यान से सुनिए, इतना तो दिया है। अब हम काम क्या करते हैं बेटा, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। चलो सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है। चलिए हम सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करना है, ये देखो आपको यही सिद्ध करना है बेटा जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। यानी AD अपान AB बराबर होगा AE अपान AC के। आइए इसको हम चुटकियों में हल करते हैं। तो यहाँ पर काम क्या करेंगे, लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति से हम काम करना शुरू करते हैं बेटा। उपपत्ति देखिए, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले काम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज यदि त्रिभुज ABC में, ध्यान देना क्या दिया है बेटा, ध्यान सुनिएगा, दिया है DE पैरेलल BC के। यहाँ पर लिखेंगे DE पैरेलल BC, DE BC के समांतर हो। ध्यान से देखना, मैंने क्या काम किया, यदि त्रिभुज ABC में DE BC के पैरेलल है। जरा याद करो, हमने आपको प्रमेय नंबर 6.1 बताया था। तो प्रमेय नंबर 6.1 क्या था, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। यही बताया गया ना बेटा। हमारा कहने का मतलब क्या है, हमारा कहने का मतलब है यदि DE BC के समांतर है तो DE क्या करेगा, AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, अर्थात AD अपान BD इक्वल होगा AE अपान C के। तो यहां पर लिखूंगा, तब लिखने वाले हैं AD अपान BD इक्वल होगा बेटा AE अपान CE। अब एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। जरा सोचो, हमें तो सिद्ध ये करना है ना, AD अपान AB लाना है। किसका मतलब ये हुआ बेटा, हमें AD और AE को बचाना है, यानी इसको रखना है, और बाकी BD और CE को गायब करना है। तो हम इसको गायब कैसे करते हैं, इसके स्थान पर लाना है हमें AB और इसके स्थान पर लाना है हमें AC। तो आइए हम क्या काम करेंगे, यहां पर लिखेंगे इसका व्युत्क्रम लेने पर। ठीक है, इसको उलट दो। ठीक है, यहां पर काम क्या करते हैं, व्युत्क्रम लेने पर या रेसिप्रोकल लेने पर, यहां पर लिखेंगे व्युत्क्रम लेने पर इसका व्युत्क्रम करिए। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो BD ऊपर जाएगा, AD नीचे आएगा। BD अपान AD बराबर होगा बेटा, C ऊपर जाएगा, A नीचे आएगा, C अपान AE। अब एक काम करो, दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। जैसे कल हमने प्रमेय नंबर 6.2 में किया था वैसे अब यहां करने वाले हैं। ठीक, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर लिखेंगे दोनों पक्षों में
पक्षों में एक जोड़ने पर, जरा सोचो आप लोग, हम एक क्यों जोड़ रहे हैं? यहाँ पर ध्यान देखना, देखो यहाँ पर हमने आपको बताया बीडी कहाँ है बेटा, ए रहा, ठीक। जरा सोचिए, अगर मैं एक जोड़ दूंगा यहाँ पर, देखो ऐसे प्लस में 1 अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर प्लस में 1, तो ऐसे जाके गुणा होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अर्थात बीडी प्लस एडी बन जाएगा। और बीडी प्लस एडी को हम क्या लिख लेंगे, ए बी। हमें यही चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ पर एक जोड़ रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर हम काम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखा हमने दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर बी डी अपान ए डी प्लस में 1 इक्वल टू होगा सी अपान ए ई प्लस में 1, ठीक। अब इसके आगे हम काम करने वाले हैं। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हो रहा हूं, ठीक। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, अब देखिए आप लोग यहाँ पर बी डी अपान ए डी यानी हमने दोनों पक्षों में +1 कर दिया, 1 जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करो, ठीक। जब गुणा करेंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो खुद क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, आप लोग खुद देखिए। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूं बी डी प्लस ए डी अपान ए डी इक्वल होगा, यहां पर भी वही होगा सी प्लस ए ई, लिखेंगे सी ई प्लस ए ई अपान ए ई। अब एक काम करो, ये देखिए बी डी प्लस ए डी बेटा, बी डी प्लस ए डी, इसको हम लिख सकते हैं ए बी, इसको क्या लिखेंगे ए बी अपान ए डी। जरा इसको देखो सी ई प्लस ए ई, इसको लिखेंगे ए सी अपान ए ई, ठीक। अब एक काम करो, यहां पर इसका हम पुनः व्युत्क्रम लेंगे, यानी पुनः इसको उल्टेंगे, पुनः उलटने पर, या लिखेंगे पुनः उलटने पर, पुनः व्युत्क्रम लेने पर या उलटने पर यहां लिखिएगा। जब उल्टेंगे एडी ऊपर जाएगा, ए बी नीचे आएगा, यानी एडी अपान ए बी इक्वल है ए सी अपान ए ई। जरा सॉरी, यहां पर होगा ए ई अपान ए सी, मतलब ए ऊपर गया ए नीचे आया, तो ए भी ऊपर जाएगा और ए नीचे आएगा, यानी ए ई अपान ए सी, ठीक। हाँ बच्चों, आपको जरा देखिए यही प्रूव करना था, ए बी अपान ए डी अपान ए बी है इक्वल है ए ई अपान ए सी के, आ गया ना, यही तो प्रूव करना था। तो हाँ ठीक है, मैं साइड में हो रहा हूं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लो। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 6 त्रिभुज का उदाहरण नंबर 2 बताने चल रहा हूं। आइए उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 में कहा क्या जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन को हमने राइट किया है। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसका केवल एक ही जोड़ा समांतर हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसा कि देखिए कहा गया ए बी डी सी के समांतर है, ठीक। यहाँ पर देखो कहा गया ए बी समांतर डी सी, फिर कहा गया है असमांतर भुजाओं एडी और बीसी। देखिए बेटा एडी और बीसी ये दोनों असमांतर भुजाएं हैं। इन दोनों असमांतर भुजाओं पर दो बिंदु ई और एफ इस प्रकार लिया गया है कि आपका एफ डीसी के समांतर है। आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो, इस प्रकार स्थित है कि ईएफ भुजा एबी के समांतर, सॉरी ईएफ भुजा एबी के समांतर, डीसी के नहीं है, सॉरी एबी के है, ठीक। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, तो हमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि ए अपान ई डी इक्वल होगा बी एफ अपान एफ सी। तो आइए इसको हम प्रूव कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है बेटा, क्या लिखने वाले हैं, दिया है। तो दिया है यहाँ पर राइट करेंगे, दिया है, दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक।
जिसमें AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC है। फिर यहां पर राइट करेंगे तथा, अब लिखेंगे दो असमांतर भुजाओं AD और BC, दो असमांतर भुजाओं, समांतर भुजाओं, दो असमांतर भुजाओं AD और BC पर दो बिंदु E और F, E और F इस प्रकार लिया गया, इस प्रकार लिया गया कि EF समांतर AB है, EF समांतर AB है। ठीक, अभी तक हमने आप लोगों को जितनी भी बातें बताई सब दिया है। ठीक, इसको आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन में जो जो दिया है आप इसको लिख लीजिए। आपका जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है जिसमें सिद्ध करने के क्वेश्चन दिया होगा, जिसमें भी सिद्ध करना होगा, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होगा, उसमें आप ऐसे ही लिखोगे। सबसे पहले दिया लिखोगे, फिर लिखोगे सिद्ध करना है, फिर लिखोगे उपपत्ति। हाँ बच्चों, आइए अब हम देखते हैं सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है AE अपान ED इक्वल टू BF अपान FC। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको, इसको प्रूव करने के लिए कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना करिए, रचना। तो यहां पर देखिए, रचना में हम काम क्या करते हैं? AC को इस प्रकार मिलाया कि वह EF को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करे। यहां पर लिखेंगे, ऐसे डॉट डॉट करके करना इसको, ठीक है, डॉट डॉट करके। ठीक, यहां पर लिख लो, AC को इस प्रकार मिलाया, AC को इस प्रकार मिलाया कि EF को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करे, मैं साइड में हो रहा हूं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ बच्चों, आइए अब हम उपपत्ति को देखते हैं। उपपत्ति तो उपपत्ति में सबसे पहले हम काम क्या करने वाले हैं? यहां पर मैं लिखने वाला हूं, आपका AB किसके समांतर है? DC के। यहां पर लिखेंगे, यदि AB समांतर है DC के, और फिर हम लिखेंगे AB समांतर है EF के। AB समांतर है EF के। जरा आप लोग खुद सोचिए, अगर AB DC के समांतर है और यही आपका AB EF के समांतर है, क्या EF DC के समांतर नहीं होगा? होगा ना। तो क्या लिखेंगे? तब EF पैरेलल होगा DC के। अब जरा ध्यान सुनिएगा। अब हमें करना क्या बेटा? देखो, हमें लाना AE अपान ED। AE अपान ED किस त्रिभुज मारा? देखो, ADC में आ रहा है।
तो यहां पर हम लेने वाले हैं त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में। जरा सोचो, आप लोग खुद सोचो, आप लोग खुद देखिएगा, ध्यान देना। EF किसके समांतर बेटा? DC के, है ना? अगर EF DC के समांतर है तो क्या आपका EG DC के समांतर नहीं होगा? होगा, क्योंकि G भी, जो आपका पॉइंट G है वो EF पर ही लाई कर रहा है, अर्थात EF पर संपाती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा तब EG समांतर DC। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? EG समांतर DC। यहां पर लिख लो, यदि ऐसे लिखना, EF समांतर है बेटा DC के, तब आपका GE पैरेलल होगा DC के। ठीक, अब जरा सोचिए, अगर GE DC के पैरेलल है तो यहां पर प्रमेय नंबर 6.1 लगाएंगे। प्रमेय नंबर 6.1 क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो अर्थात मैं यहां लिखने वाला हूं तब AE/ED बराबर होगा AG/GC। ठीक, तो यहां पर लिखिएगा AE/ED, ठीक, बराबर होगा AG/CG, या कुछ भी लिखो, GC लिखो, GC। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। दिख रहा है उसमें कैमरे में? ठीक, इतना कंफर्म हो सबको? क्लियर? चलिए, हाँ बच्चों, अब आइए अब हम देखते हैं, ध्यान देना। हमने देखिए यहां पर AE/ED पहले इक्वेशन में लाया। अब जरा सोचिए हमें क्या लाना? BF/FC, यानी BF/FC। तो किस त्रिभुज में आ रहा है? जरा सोचो दिमाग से। ABC में। तो यहां पर लिखने वाले हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। यहां पर लिखेंगे यदि AB पैरेलल है, आप लोग देख सकते हो AB पैरेलल है EF के, AB पैरेलल EF, AB बेटा EF के पैरेलल है, तो आपका AB जो होगा वो GF के पैरेलल होगा, क्योंकि आपका EF देखिए पूरा AB के पैरेलल है, तो आपका GF भी क्या होगा? AB के पैरेलल होगा। तो यहाँ लिखेंगे तब GF पैरेलल AB। बात समझ में आई? अब बताइए, जब GF AB के पैरेलल हो गया तो वही प्रमेय नंबर 6.1 इसमें भी तो लगने वाला है, अर्थात GF क्या करेगा? इसको और इसको समान अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक, तो हम लिखेंगे कैसे? BF अपान क्या लिखेंगे? FC। BF/FC बराबर किसके होगा? BF/FC बराबर होगा AG/GC। देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, BF/FC, तो ऐसे लिखा जाएगा AG/GC। क्या लिखेंगे? AG/GC। इसको बेटा मानेंगे समीकरण 2। आप लोग देख सकते हो समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 ए रहा। किसका देखो राइट वाला पार्ट क्या है? देखो दाहिना पक्ष जो है बराबर है। देखो दाहिना पक्ष अगर बराबर है बेटा तो बायां पक्ष भी आपका बराबर होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से लिखिए। यहां पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 2 से। ठीक, दाहिना पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर। क्या लिखेंगे? AE/ED बराबर होगा, ठीक, BF/FC के। हैंस प्रूफ डैट, यहां पर लिखेंगे हैंस प्रूफ डैट इति सिद्धम, यानी हमें जो सिद्ध करना था बच्चों मैं उसको सिद्ध कर दिया। अब मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तुरंत से तुरंत लो, देरी मत लगाओ। हाँ बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कहीं पर कोई परेशानी होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।